नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शुक्र ग्रह का अष्टम भाव में क्या फल होता है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह यदि अष्टम भाव में उपस्थित है, अगर वह उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है या फिर नीच राशि का है, तब किस प्रकार के फल होंगे। शुभ ग्रहों से यदि शुक्र ग्रह अष्टम में दृष्ट हो या फिर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब इसके फल क्या होंगे, इस पर विचार करेंगे। और इसके अलावा शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो इसके फल कब मिलेंगे, इसको जानेंगे और उपायों पर भी विचार करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह अष्टम भाव में किस प्रकार का फल देगा, ये समझने से पहले हमें सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है। ध्यान रखें, यदि अष्टम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वृषभ राशि है वहाँ, और यदि 7 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ तुला राशि है। ठीक है, वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की स्वराशि मानी गई है। ठीक है, यह होती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए अष्टम भाव में 6 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कन्या राशि, और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच का माना जाता है, यानी नीच के समान ये फल देता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव में मान लीजिए 12 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि मीन राशि है, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का फल देता है, यानी उच्च का शुक्र ग्रह यहाँ पर माना गया है। आइए अब नक्षत्रों पर विचार कर लेते हैं। शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी माना गया है। आइए अब शुक्र के अष्टम भाव में फल पर विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेना है। ठीक है, लग्न कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, यानी शुक्र यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव देगा, इसी विषय को आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि शुक्र किन चीज़ों का कारक है। तो ध्यान रखें, शुक्र व्यक्ति के भौतिक सुखों का कारक होता है, वैवाहिक सुख का कारक है, कला प्रतिभा, किसी भी प्रकार की आप में प्रतिभा है उसका कारक है, सौंदर्य का कारक है, फैशन का कारक है। इसके अलावा गृहस्थ सुख, वाहन, पत्नी, व्यापार, इन चीज़ों का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। ठीक है, तो जब शुक्र के फल पर हम जब विचार करेंगे तब इन चीज़ों पर भी हमें विचार करना होगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह जब भी अष्टम भाव में बैठेगा तो यहाँ से वो द्वितीय भाव को भी देखेगा। तो सीधी सी बात है, अष्टम में जब भी शुक्र बैठता है तो हमें द्वितीय भाव को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भाव पर भी ये असर डालेगा। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कुंडली के दूसरे भाव से आखिर विचार क्या करते हैं। ध्यान रखें, कुंडली के द्वितीय भाव से हम धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, हमारे कुटुंब का विचार करते हैं, दायां नेत्र इसका विचार करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं जब शुक्र अष्टम भाव में बैठेगा तब। संचित धन इसका विचार करते हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का विचार भी हम कुंडली के द्वितीय भाव से ही करते हैं। नासिका का विचार करते हैं, धन संचयन का विचार भी हम कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में जब शुक्र बैठा होगा तो सीधी सी बात है कुंडली का जो अष्टम भाव है वह भी प्रभावित होगा। अष्टम भाव से हम विचार करते हैं, जीवन का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, मानसिक क्लेश का विचार करते हैं। ठीक है, जीवन में होने वाले आकस्मिक संकट इनका विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। इसके अलावा वसीयत का विचार करते हैं, चिंता, बाधाएं, मृत्यु किस प्रकार की होगी इस प्रकार का विचार। इसके अलावा गुण विद्याओं का विचार, रहस्यों का विचार, रिसर्च का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। यानी ये चीज़ें जब शुक्र अष्टम भाव में बैठेगा तो प्रभावित होंगी। अब समझते हैं कि शुक्र किन परिस्थितियों में किस प्रकार का फल देगा। आइए विचार करते हैं। देखिए, जब कभी भी शुक्र अष्टम भाव में बैठता है तो आपको ये देखना है कि शुक्र स्वराशि का है अथवा उच्च राशि का। यदि मान लीजिए शुक्र जो है अष्टम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है या फिर 7 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि शुक्र स्वराशि का है। ठीक है, और स्वराशि का शुक्र जब भी अष्टम भाव में बैठेगा तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। यानी अष्टम भाव में बैठकर ये व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करेगा, दीर्घ आयु व्यक्ति को करने का कार्य करेगा। केवल आपको ये चेक करना है कि ये लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं। यदि लग्नेश का मित्र भी हुआ और स्वराशि का हुआ या फिर मित्र राशि का हुआ तो ये अच्छे परिणाम देगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि ये शत्रु राशि का हुआ शुक्र यहाँ पर, तो इसके बुरे प्रभाव देखने को आपको मिल सकते हैं।
बुरे प्रभाव किस प्रकार के देखने को मिलेंगे और अच्छे प्रभाव किस प्रकार के देखने को मिलेंगे समझते हैं। देखिए, अगर बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो व्यर्थ की मानसिक चिंता व्यक्ति को हो सकती है, कार्यों में परेशानी आ सकती है, धनार्जन में समस्या हो सकती है क्योंकि धन भाव को भी ये देखेगा। इसके अलावा व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो सकता है यदि मान लीजिए कि शुक्र नीच का हुआ तब, ठीक है, या शुक्र बुरे प्रभाव दे रहा है तब, या शुक्र पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई यानी अशुभ दृष्टि पड़ जाने पर। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र शुभ प्रभाव दे रहा है तब क्या होगा, व्यक्ति को धन संचय में आसानी होगी, ये व्यक्ति धन संचय कर पाएगा, धनार्जन कर पाएगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह से संबंधित या फिर शुक्र ग्रह जिन भी भावों का स्वामी है उनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे यदि शुक्र यहाँ पर शुभ परिणाम दे रहा है तब। यानी शुक्र जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो सामान्यतः शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए विपरीत राजयोग की अगर स्थिति बन रही है, केवल विपरीत राजयोग में ही शुक्र जो है अपने शुभ फल ज़्यादा देता है, ठीक है। विपरीत राजयोग का तात्पर्य यह है कि कुंडली के छठे भाव में या फिर कुंडली के 8वें भाव में या कुंडली के 12वें भाव में, यानी कुंडली का या कह सकते हैं शुक्र ग्रह या 6वें 8वें अथवा 12वें भाव का स्वामी बन रहा है, तब वो 6वें 8वें अथवा 12वें भाव में कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है, और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, यानी 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6वें 12वें भाव में ही स्थित हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो फिर विपरीत राजयोग में अगर मान लीजिए शुक्र हुआ तो यहाँ पर फिर शुक्र के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। यानी फिर ये व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाने वाला, धन संचय करवाने वाला, कुटुंबी जनों से प्रीति करवाने वाला होगा। लेकिन मान लीजिए यही शुक्र अगर अशुभ होता है तब कुटुंबियों से आपका मतभेद करा सकता है, वाणी आपकी उग्र हो सकती है और इसके अलावा, ठीक है, आपकी वाणी भी उग्र हो सकती है और इसके अलावा व्यक्ति को ये बुरे कार्यों की तरफ ले जा सकता है यदि शुक्र खराब रिजल्ट दे रहा है तब। अब ध्यान रखेंगे शुक्र ग्रह की जब भी महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तब शुक्र ग्रह के अच्छे अथवा बुरे फल मिल सकते हैं। शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर शुक्र ग्रह के नेगेटिव परिणामों में ये कमी की ओर संकेत देता है, ठीक है। अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नेगेटिव परिणाम अगर दे रहा है तब हम इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे इसके बुरे प्रभावों में कमी लाई जा सकती है। देखिए, शुक्र के जब भी बुरे रिजल्ट आपको अगर देखने को मिले तो शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगे तो शुक्र के बुरे प्रभावों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा शुक्र का बीज मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। फिर से सुनिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का जप करेंगे तब भी शुक्र के बुरे प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। अथवा आप शुक्रवार को दूध और मिश्री का दान भी कर सकते हैं जिससे भी शुक्र के बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, शुक्र के इस बीज मंत्र का जप आप विशेष रूप से शुक्र के जो नक्षत्र हैं जैसे भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है, इन नक्षत्रों में यदि शुक्र के इन बीज मंत्रों का जप आप करेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।